आज फिर मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिए हैं। 3 प्रॉब्लम्स है मास पुली सिस्टम पे। एक बार मास पुली सिस्टम इस तरह से है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारा कंसिडरेशन क्या है कि हमारा स्ट्रिंग जो है सो इनएक्सटेंसिबल है और नेग्लिजिबल मास का है इन कंपैरिजन टू M1 एंड M2। सिमिलरली पुली भी हमारा मासलेस है। मासलेस मीन्स नेग्लिजिबल मास का इन कंपैरिजन टू द गिवन मासेस, राइट। और यहाँ पे भी वही है कंसिडरेशन, यहाँ भी वही कंसिडरेशन है। इस कंसिडरेशन को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। तो देखो, अगर ये मास खुद सोचो, अगर ये मास M1 कुछ x डिस्प्लेस्ड होता है तो M2 भी x डिस्प्लेस्ड होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो क्या करो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो A, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो B और ये ले लो C। क्लियर। किसी भी कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने के लिए इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब मान लो कि ये कुछ x डिस्टेंस नीचे खिसकता है और ये कुछ डिस्टेंस y ऊपर खिसकता है, ठीक है। तो टोटल पहले स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी, तो स्ट्रिंग की लेंथ थी AB प्लस BC और फाइनल लेंथ जो हो गई वो क्या हो गई हमारे स्ट्रिंग की, ये पॉइंट नीचे चलाया C डैश, ये चलाया यहाँ A डैश, तो हो गई A डैश B प्लस BC डैश। अच्छा, A डैश B है क्या, तो AB माइनस Y है, AB माइनस Y है। और BC डैश क्या है, BC डैश BC प्लस X है। अच्छा, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि उसमें इलोंगेशन नहीं है, यानी कि L शुड बी इक्वल टू L1। तो AB प्लस BC शुड बी इक्वल टू AB माइनस Y प्लस BC प्लस X। BC BC AB AB सब गया, यानी X इक्वल टू Y। अब इसको X मतलब जितना M2 नीचे जाएगा उतना ही M1 ऊपर उठेगा। इसका मतलब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो Vx इक्वल टू Vy, दोबारा डिफरेंशिएट करें तो Ax इक्वल टू Ay, यानी कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। क्लियर। अभी ऐसा सब में होगा, ऐसा मान के चलो, अभी बोल रहा हूँ तो सत्य है। तो आते हैं अपने फ्री बॉडी डायग्राम पे। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम जरा देखा जाए तो भाई एक तो M1G नीचे लग ही रही है और टेंशन मान लो इधर हुई स्ट्रिंग में T या T1 मान लो, और इधर मान लो T2, और नीचे इसको ले लो M2G, इधर ले लो M1G। अच्छा, पुली मासलेस है। मासलेस है मतलब उस पर दोनों तरफ से अगर हम कंसीडर भी करें T1 T2 को बैलेंस करने की, एक्सीलरेशन या जो टॉर्क है वो सब अभी कंसीडर ही नहीं करें तो टॉर्क भी नहीं होगा। टॉर्क नहीं होगा तो हमारा जो है सो T1 T2 बराबर हो जाएगा, तो दोनों को बराबर ले लिए। ऊपर इस पर T हो गया और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, और मान लिया कि ये एक्सीलरेशन से ऊपर उठ रही है, ये एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है, तो ए एक्सीलरेशन इसका ऊपर बना दिए, यानी कि T माइनस M1G। मैंने बोला है कि MA को नहीं लेना है फ्री बॉडी डायग्राम में, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दिखाना है साइड में, इस पे नहीं। T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A, ठीक है। ये हो गया एक नंबर इक्वेशन। दो अननोन है A एंड T, तो दूसरे बॉडी का फिर बनाए हम फ्री बॉडी डायग्राम। तो M2G टेंशन T ऊपर की तरफ, और अब ये बॉडी नीचे जा रही है तो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। सेकेंड, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व हो सकता है, तो T एंड A यहाँ निकल सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं इस पे। यहाँ देखा जाए अगेन कंस्ट्रेंट उसी तरह से होगा, और ये अगर ए से नीचे जा रहा है, ए से वो साइड में जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो उसी तरह से, पॉइंट ले लेना, इसको ए ले लेना, इसको बी ले लेना, इसको सी ले लेना, और इसको मूव करके देखना एक्स से इसको वाई से, आ जाएगा वही चीज़। चलो इसका बनाते हैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। तो M1G नीचे की तरफ, टेंशन T इधर, टेंशन T इधर, टेंशन T इधर, टेंशन T इधर। पुली को रोटेट भी कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो मासलेस लिया हुआ है तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी दोनों सारे टेंशन सब सेम है स्ट्रिंग में, चूँकि स्ट्रिंग भी मासलेस है, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने लिया ऊपर की तरफ T, और मान लिया कि M1 नीचे की तरफ जा रही है,
तो m1g माइनस टी शुड बी इक्वल टू m1a। एक नंबर इक्वेशन। दूसरा जो है m2 को लिया हमने कंसिडरेशन में, तो m2g नीचे की तरफ, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी और राइट साइड एक टेंशन T हॉरिजॉन्टली लग रही है m2 के ऊपर। तो ये इधर की तरफ एक्सिलरेट हो रहा है, ये नीचे की तरफ एक्सिलरेट हो रहा था। तो इसने इक्वेशन दिया क्या, T शुड बी इक्वल टू m2 इंटू ए। 2 नंबर इक्वेशन, TA 2 इक्वेशन, 2 अननोन, दोनों चीज़ सॉल्व हो सकता है, निकल सकता है। आते हैं तीसरे प्रॉब्लम पे। तीसरे प्रॉब्लम में जो चॉइस ऑफ एक्सिस है, वो चॉइस ऑफ एक्सिस हमको लेना पड़ेगा इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से, राइट। तो m1 को अगर हम कंसीडर करें, तो m1 को ऐसे कंसीडर करते हैं। अच्छा, मान लेते हैं m2 नीचे की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर की तरफ उठेगी ये एक्सेलरेशन से। m1g का m1 का अगर हम बना रहे हैं, तो इस पे वेट जो हमेशा है मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा m1g। क्लियर। अच्छा, टेंशन एक है ऊपर की तरफ इस पे, एक इस पे इधर की तरफ है। तो यह m1 वाले पे टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ ये θ1 पे है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n1 यहाँ मान लिए। तो m1g cos θ1 और इधर m1g sin θ1। चलो, मान लिया है कि इधर मूव कर रही है, यानी कि t माइनस m1g sin θ1 शुड बी इक्वल टू m1 इंटू ए। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जिधर फोर्स अनबैलेंस्ड हो उधर एक्सेलरेशन। अच्छा, दूसरे बॉडी को देखें तो इसके चॉइस ऑफ एक्सिस ऐसे रहे, m2g नीचे की तरफ, तो θ2 इधर की तरफ, m2g cos θ2 और इधर m2g sin θ2, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n2 इधर की तरफ, टेंशन T इधर की तरफ। तो दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, बॉडी मेरी इधर एक्सिलरेट हो रही है ऐसे, यहाँ में मेरी यूँ एक्सिलरेट हो रही थी इधर, तो हो गया m2g sin θ2 माइनस T शुड बी इक्वल टू m2 इंटू ए। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू जब वैल्यू डालेंगे m2 और m1 का, तो खुद पता चल जाएगा ये जो हमने कंसीडर किया है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, अगर इनके बीच में कोई मास का रिलेशन दिया हो तो। अदरवाइज इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है।